नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आप सभी को इस वीडियो में जीके जीएस के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पिछले ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं या किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए यूक्रोमेटिन कहा जाता है, गुणसूत्र संबंधी प्रोटीन कहा जाता है, या हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है, या ग्वानिन कहा जाता है। तो इसको जैसे क्रोमेटिन जिसमें गहरी धारियाँ में होती हैं तो अधिक घना होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के किस कोशिकांग में होता है? नाभिक में होता है, या कोशिका द्रव में होता है, या लाइसोसोम में, या फिर राइबोसोम में? तो कहाँ पर संपन्न होता है? जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है, या कोशिका द्रव कहा जाता है, या नाभिक कहा जाता है, या कोशिका झिल्ली कहा जाता है? तो किसी भी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट संरचना गोलाकार संरचना को नाभिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसको डैश डैश माना किसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है? राइबोसोम को जाना जाता है, अंतःप्रदव्य जालिका को जाना जाता है, या नाभिक को जाना जाता है, या सूत्र कणिका को जाना जाता है? तो राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है? गोल्जी समृद्ध को कहा जाता है, या अंतःप्रदव्य जालिका को कहा जाता है, या लैन का यानी लाइसोसोम को कहा जाता है, या सूत्र कणिका को कहा जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है, बिजली का घर है, या कोशिका का शक्ति ग्रह है, वो किसे कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम और है, जैसे को माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, डीएनए के क्रियात्मक खंडों को क्या कहा जाता है? आरएनए कहा जाता है, या ग्लूकोज कहा जाता है, या जीन यानी पितरक कहा जाता है, या प्रोटीन्स कहा जाता है? तो डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जीन्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगी। निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? कौन सा अंग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है, या कोशिका द्रव्य नहीं होता है, या कोशिका भित्ति नहीं होती है, या कोशिका झिल्ली नहीं होती है? तो क्या नहीं होती है? तो पशु कोशिका में यानी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था, या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, या जे थॉमसन ने किया था, या ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था? तो आनुवांशिकी के नियम का जो अन्वेषण है तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में जाना जाता है? गोल्जी संरचना को जाना जाता है, डीएनए को जाना जाता है, या लाइसोसोम को जाना जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है? तो कोशिका के आत्मघाती थैले के रूप में या इसी को सुसाइड बैग भी कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई हो गई, उस आंखों का रंग हो गया, रक्त का प्रकार हो गया आदि को किस नाम से जाना जाता है? समलक्षणी यानी फिनोटाइप कहा जाता है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है, जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप कहा जाता है, या आनुवंशिकता यानी कि जीन कहा जाता है? तो किसी भी व्यक्ति के जो बाहरी लक्षण दिखते हैं जैसे उसकी लंबाई हो गई, आंखों का रंग हो गया, रक्त का प्रकार हो गया, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको फिनोटाइप कहा जाता है या समलक्षणी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, वैज्ञानिक परकंजे के द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था?
कोशिका सेल दिया था, यानी सेल यानी कोशिका दिया था, या फिर लैन का यानी लाइसोसोम का किया था, या कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म का, या जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। जो परकिंजे वैज्ञानिक थे, कौन से? परकिंजे या पुरकुंजे इसका नाम है। तो इन्हें कौन सी थ्योरी दी या शब्दावली दी थी? तो जीव द्रव की दी थी। किसकी? जीव द्रव की दी थी। इसको प्रोटोप्लाज्मी कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पादप कोशिका के केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे जो कहलाता है, क्या कहलाता है? प्लास्टिड कहलाता है, या रिक्त का कहलाता है, या कोशिका द्रव कहलाता है, या हरित लवक कहलाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कोशिका द्रव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है, जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे प्रोटीन कहा जाता है, या अंग या ऑर्गन कहा जाता है, या ऊतक कहा जाता है, या एंजाइम कहा जाता है? तो कोशिकाओं का एक समूह होता है जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं, उसे ऊतक कहा जाता है या टिश्यू कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पादप कोशिका के लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लेस्ट कहलाते हैं, या क्लोरोफाइटा कहलाते हैं, या क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, या क्लोरोफिल कहलाते हैं? तो पादप कोशिका के जो लवक होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण विभाजन अंतर अवस्था के इंटरफेज का हिस्सा नहीं होता है? समसूत्रण यानी कि माइटोसिस, अंतराल यानी गैप 2, संश्लेषण, अंतराल गैप 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समसूत्रण या माइटोसिस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मैथियास सेलेइडन और थियोडोर स्वान ने अपने निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? बिग बैंग के लिए, या जीवन की उत्पत्ति के लिए, या कोशिका सिद्धांत के लिए, या क्रमिक विकास के लिए? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोशिका सिद्धांत के लिए। सिद्धांत सेलाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दी थी, सेल थ्योरी दी थी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतः कोश के हाउसकीपर कहा जाता है? क्या? कोश के हाउसकीपर कहा जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है, या राइबोसोम को कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, या गोल्गी उपकरण को कहा जाता है? तो हाउसकीपर, कोश की हाउसकीपर किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल की कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? गोल्गी करता है, या नाभिक करता है, या राजधानी करती है, या माइटोकॉन्ड्रिया करता है? तो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का जो कार्य है, उसकी जो मदद है, वो कौन करता है? वो करता है नाभिक करता है, केंद्रक करता है। इसी के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जीन की क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार लाभ चुनें। ऑप्शन ए है, सिर्फ अपने चयापचय को पर्यावरण परिवर्तन हेतु समायोजित करने के लिए कोशिका का समक्ष करता है, या सिर्फ विकास और विभेदन में भूमिका निभाता है जिसके कारण संरचना विकास होती है, सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण बंद कर देता है जब आवश्यकता नहीं होता है, या उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें जीन क्रिया के नियमन का जो सबसे अधिक लाभ होते हैं, तो ये सभी लाभ होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, समसूत्रण शरीर के सुधार में सहायक होता है। ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन से शरीर का आकार बढ़ता है। ऑप्शन सी, अर्धसूत्रण जननीय कोशिकाओं में होता है। ऑप्शन डी, समान जनक कोशिका की संतति कोशिकाएं समरूपी नहीं होती हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम एवं एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है? जो एडेनिन जुड़ता है वो हमेशा किससे जुड़ता है? तो वो ग्वानिन से, तो दोस्तों वो थाइमिन से जुड़ता है। किससे? तो ए जुड़ता है हमेशा, टी जुड़ता है किससे? ए हमेशा
T से जुड़ता है, हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो उसको अंतःप्रदव्य जालिका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। कोशिका क्या होती है? अणु होती है या रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है, अंग होती है, परमाणु होती है। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका होती है, वो होती है रचक खंड यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मनुष्य में शाखित कोशिका का एक उपकरण है। लाल रुधिरकणिका यानी आरबीसी, श्वेत रुधिरकणिका यानी डब्ल्यूबीसी, शंकु के आकार की पेशीय कोशिका या तंत्र का कोशिका, इसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाखित कोशिका का उदाहरण है तंत्र का कोशिका या नर्वस सिस्टम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रक्टोज होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा या फ्रक्टोज के द्वारा या प्रोकुंजी के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा। तो जो कोशिका के जो नाभिक का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नाभिक में संरचित धागे जैसी संरचना क्या कहलाती हैं? तो उनको गुणसूत्र कहा जाता है। क्या? उनको गुणसूत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्रत्येक रंध्री छिद्र निम्न द्वारा संरचित होता है। तो किसके द्वारा होता है? वो संरक्षक कोशिकाओं के द्वारा होता है। किसकी? संरक्षक कोशिकाओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, पादप कोशिकाओं में अंतर कोशिक समायोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उनको जीवद्रव तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, राइबोसोम और गोल्गी जालिका और अंतःप्रदव्य जालिका, डीएनए और आरएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक हैं जिनमें स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो कौन करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, निम्न में से क्या अनियमित या षष्ठकोणीय होता है? तो कौन होता है? वो होता है सल की उपकला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय ध्रुवों पर तारकों का निर्माण करता है। तो कौन होता है? तो वह होता है तारककाय होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, आनुवंशिकता की इकाई क्या है? तो जीन आनुवंशिकता की इकाई है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है कहलाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको नाभिक कहा जाता है या केंद्रक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो कौन करती है? तो जीवित कोशिकाओं की जो प्रक्रिया को नियंत्रित करता है वो न्यूक्लियस करता है। इसी को केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, मानव के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने? तो कायिक कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, किस जीव में कसाब यानी फ्लैजेला पाया जाता है? तो फ्लैजेला है वो किस में पाया जाता है? तो फ्लैजेला है वो पैरामीशियम में पाया जाता है। तो पैरामीशियम है वो चप्पल के आकार का एक जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी यानी कि ऑस्मोटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो नियंत्रित किया जाता है वैक्यूलस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, डीएनए के वाटसन एवं क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ एडेनिन संगठित हो सकता है और 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा साइटोसिन के साथ ग्वानिन
संग्रहित हो सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसा असत्य पूछा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि ऐसा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन जुड़ता है हाइड्रोजन के 2 बंधों के साथ, डबल बॉन्ड के साथ, जबकि साइटोसिन के साथ जो गुआनिन जुड़ता है वो हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ता है। बल्कि इसमें गलत दिखा गया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है तो वो कौन होती है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिम्ब होती है। कौन सी, डिम्ब कोशिका सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 2 जीनोम से अधिक वाला जीव क्या कहलाता है। तो 2 जीनोम से जो अधिक वाला जीव है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डबल कहलाता है। क्या, डबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो क्या है, यह विविधता सृजित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि जो केंद्रक की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, जबकि जो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है या किसके अध्ययन से संबंधित है। जो साइटोलॉजी है वो किससे संबंधित है, तो संबंधित है कोशिका से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के कोशिकांग में रहता है या किस अंग में रहता है। तो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था। जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है वो कार्ल बेंडा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आपके 49 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लगे जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।